नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फनी एजुकेशनल ट्रिक की हमारी इस क्लास में जिसमें आज का हमारा टॉपिक है महाराणा प्रताप और अकबर। डेली की 10-12 मिनट की हमारी जो ये क्लास होती है उसमें हम फर्स्ट ग्रेड की लक्ष्य बुक को पढ़ते हैं और इसमें जो भी टॉपिक दिया हुआ है उसको हम डायग्राम के माध्यम से मैप के माध्यम से एकदम अच्छी तरह से याद करते हैं। इसी प्रकार याद करते हुए हमारी इंडियन हिस्ट्री हमने पूरी कर ली है जो भी लक्ष्य बुक में दी हुई थी। और आज अभी हमने जो राजस्थान हिस्ट्री है उसको शुरू कर रखा है और आज हमारा टॉपिक जो चल रहा था दिल्ली सल्तनत के साथ संबंध, मेवाड़, रणथंभौर और जालौर, ये कंप्लीट हो गया था। और आज की हमारी 12 नंबर की क्लास में राजस्थान एवं मुगल साम्राज्य में महाराणा प्रताप और अकबर के बारे में हम याद करेंगे, पढ़ेंगे। लक्ष्य बुक में जो भी मैटर दिया हुआ है उनको हम अच्छी तरह से याद कर रहे हैं, टॉपिक वाइज और लाइन टू लाइन विश्लेषण के साथ में फनी ट्रिक के माध्यम से। हमें पता है कि जो लक्ष्य की बुक होती है वो हर एग्जाम में अपनी इम्पोर्टेंस भूमिका रखती है। और फर्स्ट में हमारे टॉपिक में हम बात करेंगे हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप, जहाँ पे हल्दी घाटी युद्ध हुआ था, रक्त तलाई राजसमंद। और ये हल्दी घाटी का स्थान है। हल्दी घाटी, ये हल्दी का रंग है इसलिए इसका नाम हल्दी घाटी दिया गया। तो इस प्रकार युद्ध में किस प्रकार से हरावल जसता था, किस प्रकार से जो चंदावल जसता था, उस प्रकार से हम डायग्राम के माध्यम से टोटल जो टॉपिक है वो कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। हमारा लक्ष्य बुक में दिया हुआ टॉपिक महाराणा प्रताप एवं मुगल बादशाह अकबर। अकबर महान भारत का महानतम विजेता साम्राज्य निर्माता था। ऐसे सम्राट का विरोध एक अकेले छोटे से राज्य ने किया, वह था मेवाड़। यानी मेवाड़ एकमात्र राज्य था जिसने अकबर का विरोध किया था। अकबर के साम्राज्य का अंग नए स्वेच्छा से बना, नए अकबर की कूटनीति और सैनिक नीति से। यानी अकबर ने सभी अपने साम दाम दंड भेद की नीति सभी लगा ली थी, लेकिन फिर भी ना ही तो रणनीति काम आई, ना ही सैनिक शक्ति काम आई और ना ही वो अपनी इच्छा से शामिल हुए अकबर की सेना में। मेवाड़ ने अकबर की साम दाम दंड और भेद की सभी नीतियों को पैरों तले रौंदकर अपनी स्वाधीनता की रक्षा की। मेवाड़ के 3 महाराणा उदय सिंह, प्रताप सिंह, अमर सिंह अकबर के समकालीन थे। प्रताप के पिता थे उदय सिंह और प्रताप के पुत्र थे अमर सिंह, जो दिवेर के युद्ध में भयंकर लड़ाई लड़ते हैं। तीनों की अकबर की शत्रुता का सामना करना पड़ा। तीनों ने अपने गौरव और अपने राज्य की स्वाधीनता के लिए अकबर से संघर्ष किया और तीनों में से एक से भी अकबर अपनी स्वाधीनता स्वीकार नहीं करा सका। महाराज अमर सिंह ने अंतिम समय में जहांगीर से संधि की थी। यानी जब एक तरफ अकबर के बाद में जहांगीर शासक बनता है और दूसरा प्रताप के बाद में अमर सिंह शासक बनता है, तो ये दोनों संधि करते हैं बाद में। ठीक है ना? इस छोटे से राज्य के राजा निरंतर लड़ते रहे। इसी से उनके प्रयास को असाधारण जो स्वतंत्रता प्राप्त हुई, वे स्वाधीनता प्रेमियों के आदर्श माने जाते हैं। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को ज्येष्ठ शुद्धि तृतीया विक्रम संवत 1597 रविवार को कुंभलगढ़ में महाराणा उदय सिंह की रानी जयवंता बाई पाली की सोनग्रा अखिराज की पुत्री की कोख से हुआ। तो महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था 9 मई 1540। 9 मई 1540 को, यानी मई का महीना और 9 तारीख को इनका जन्म हुआ था 1540 में। जन्म स्थान था कुंभलगढ़ में बादल महल और उनकी माता का नाम है जयवंता बाई, जो पाली के सोनग्रा अखिराज की पुत्री थी। यानी पाली की जो राजकुमारी थी ये इनकी माता जयवंता बाई। महाराणा उदय सिंह की दूसरी रानी जो थी जैसलमेर के भाटी राजवंश की पुत्री धीर बाई से पुत्र उत्पन्न हुआ था जगमाल, और उन्होंने जगमाल को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था, जबकि प्रताप सबसे बड़े और योग्य पुत्र थे। शुरुआत में शासक बना दिया गया था जगमाल को, ठीक है ना? ये जैसलमेर रानी के पुत्र थे, जबकि जयवंता बाई के पुत्र प्रताप को शासक नहीं बनाया गया था, जबकि बड़े और योग्य पुत्र कौन थे? प्रताप थे। महाराणा उदय सिंह का देहावसान 28 फरवरी 1572 को हो गया था। 28 फरवरी को मृत्यु हो गई थी उदय सिंह की। उदय सिंह की मृत्यु के बाद जगमाल को राजगद्दी पर बैठा दिया गया, लेकिन जालोर के अखिराज जो है ग्वालियर के राम सिंह ने इसका विरोध किया। किसने विरोध किया? जालोर के अखिराज ने विरोध किया, ग्वालियर के राम सिंह ने भी। और प्रमुख सरदारों की सहमति से महाराणा उदय सिंह की उत्तर गिरिया के से लौटकर 1 मार्च 1572 को गोगुंदा में महाराणा प्रताप को राज्य सिंहासन पर बिठाया। यानी सबसे पहले जो महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था वो गोगुंदा में हुआ था 1 मार्च 1572 को। 28 फरवरी के बाद में, यानी एक दिन के बाद में ही 1 मार्च को, जबकि जगमाल को उसी दिन बैठा दिया गया था गद्दी पर जिस दिन उनके पिता की मृत्यु हुई थी। ठीक है ना? तो 28 फरवरी को जगमाल को राजगद्दी पे बिठा दिया, उस दिन उदय सिंह का देहावसान हुआ था। ठीक है ना? और 1 मार्च को प्रथम बार राज्याभिषेक किया गया था महाराणा प्रताप का गोगुंदा में। राजमहलों की क्रांति जो थी यह कहलाई, क्योंकि पूर्व महाराणा के निर्णय को बदलकर गद्दी पर बैठे महाराणा को हटा दिया गया, यानी जगमाल को हटा दिया गया था।
और जो महाराणा थे उनके जो उत्तरदायी सौंप के गए थे, उस नियम के विरुद्ध महाराणा प्रताप को गद्दी पे बिठाया गया, तो ये राजमहलों की क्रांति कहलाई थी। जगमाल रुष्ट होकर बादशाह अकबर के पास चला गया। बादशाह ने उसे जहाजपुर का परगना जागीर में दिया था। यानी उस समय दिल्ली पे शासन कर रहे थे मुगल बादशाह अकबर, और वहाँ पे कौन चला जाता है? जगमाल चला जाता है शिकायत लेके महाराणा प्रताप की, कि मेरे भाई ने इस प्रकार से मुझे गद्दी से हटा दिया है, ठीक है ना? और जहाजपुर का परगना इसे दे दिया जाता है। ये प्रताप गद्दी पर जब बैठे, तब उसकी आयु 32 वर्ष की हो चुकी थी। राणा प्रताप कीका के नाम से लोकप्रिय थे, यानी इनके बचपन का नाम कीका था। प्रताप का विधिवत राज्याभिषेक समारोह कुंभलगढ़ में मनाया गया। यानी विधिवत जो मनाया गया था वो कुंभलगढ़ में मनाया गया था, ठीक है ना? जबकि सबसे पहले किया गया था वो गोगुंदा में 1 मार्च को किया गया था। कहते हैं कि महाराणा प्रताप ने जब प्रतिज्ञा की थी कि जब तक कुंभलगढ़ को मुगलों से स्वतंत्र नहीं करा लेगा, तब तक न तो थाली में रोटी खाएगा और न ही बिस्तर पर सोएगा। जोधपुर के राठौड़ राजा चंद्रसेन भी इस समारोह में आए थे, क्योंकि राव चंद्रसेन को महाराणा प्रताप का अग्रगामी भी कहते हैं। ये भी महाराणा जो बादशाह अकबर थे उसके कट्टर विरोधी थे। यहीं से महाराणा प्रताप ने चित्तौड़ का शासन संबंध करना प्रारंभ किया। प्रताप की मेवाड़ का शासक बनने के समय उनके सामने निम्न कुछ समस्याएं थी। तो उसमें एक तो थी कि मेवाड़ को मुगलों से सुरक्षित करना, दीर्घकालीन युद्धों के कारण मेवाड़ की बिगड़ी हुई राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक स्थिति को सुधारना, मेवाड़ के परगनों जैसे मंडलगढ़, चित्तौड़, बदनौर, बागौर, जहाजपुर आदि से मुगलों को खदेड़ना, अपना अधिकार बनाना, और मेवाड़ की सौम्य शक्ति को पुनर्गठित करना, क्योंकि युद्ध करने के बाद में जो रियासत थी वो आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से एकदम कमजोर हो गई थी। महाराणा प्रताप के समकक्ष उक्त सभी समस्याओं से निपटने के 2 ही विकल्प थे। एक तो मेवाड़ की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए युद्ध स्तर पर सभी प्रकार की तैयारियों में जुट जाएं और अकबर की अधीनता स्वीकार कर लें। यानी उनके पास में 2 ही ऑप्शन थे कि या तो लड़ते रहें मुगलों से, ठीक है ना? और अपने शासन को भी चलाएं। दूसरा ये था कि अकबर की स्वाधीनता स्वीकार कर लें। अब आगे के पैराग्राफ में दिया हुआ है कि महाराणा प्रताप ने अपना स्वाधीनता का रास्ता ही चुना, यानी मुगलों से संघर्ष करने का उन्होंने निर्णय लिया। और उसी एवज में महाराणा प्रताप को समझाने के लिए जून 1573 में उनके पास आते हैं मानसिंह कछवाहा। तो मानसिंह कछवाहा से महाराणा प्रताप मिलते हैं उदय सागर झील के किनारे। मानसिंह कछवाहा के समझाने के बावजूद महाराणा प्रताप निर्णय लेते हैं कि मुझे संघर्ष मंजूर है, लेकिन मैं क्या नहीं करूंगा, अकबर की स्वाधीनता स्वीकार नहीं करूंगा। और उन्हें ये कहकर टाल देते हैं कि अगर आप स्वयं की फौज लेके आते हैं, यानी राजपूत सेना लेके आते हैं, ठीक है ना, अपने स्वाभिमान के साथ, तो मैं आपके साथ हूँ। बल्कि अगर आप अकबर की फौज के साथ आते हैं तो मैं आपका कभी भी स्वीकार नहीं करूंगा। उसके बाद में आगे दिया हुआ है कि अकबर ने 4 बार अपने गुट भेजे थे महाराणा प्रताप को समझाने के लिए। उसकी एक ट्रिक आती है जेएमबीटी। जेएमबीटी इसमें जे में एक नंबर पे आता है नवंबर 1572 में जलाल खान कोरसी, एम में आते हैं मानसिंह जून 1573, बी में आते हैं मानसिंह के पिता भगवंत दास, और टी में आता है लास्ट में टोडरमल। तो इनकी एक ट्रिक याद रखनी होती है जीएमबीटी। तो जलाल खां कोरसी, एम से मानसिंह, बी से मानसिंह के पिता भगवंत दास और टी से लास्ट में टोडरमल। लेकिन ये चारों दर मानसिंह को अकबर की स्वाधीनता दिलाने में असफल रहते हैं, और अकबर लास्ट में हल्दी घाटी के युद्ध के लिए तैयार हो जाता है आक्रमण करने के लिए। तो अब युद्ध शुरू होता है, हल्दी घाटी का युद्ध, जिसमें मानसिंह अकबर की तरफ से आते हैं। और जहाँ ये हल्दी घाटी का युद्ध होता है, उस स्थान को कहा गया रक्त तलाई। रक्त तलाई जिसे बोलचाल भाषा में खून की तलाई भी कहते हैं। बनास के दूसरे किनारे की ओर एक चौड़ा मैदान है। यहाँ शाही और प्रताप की सेना के बीच घमासान युद्ध हुआ था। इस युद्ध का नेतृत्व महाराणा प्रताप मानसिंह घोड़े पर तथा हाथी सवार होकर क्रमश कर रहे थे। इतना भयंकर था कि संपूर्ण मैदान लाशों से आच्छादित हो गया, और ऐसी स्थिति में संयोगवश किसी को पीछे हटना पड़ा। मुगल सेना है उसको पीछे हटना पड़ा, और 21 जून 1576 ईस्वी के मध्याह्न तक युद्ध समाप्त हो गया था। अब हम युद्ध के बारे में याद करें कि युद्ध के उपनाम आते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध जेम्स टोड कहते हैं, और मेवाड़ की थर्मोपल्ली भी जेम्स टोड कहते हैं। गोगुंदा का युद्ध बंदायूनी कहते हैं। खमनोर का युद्ध अबुल फजल कहते हैं, और अन्य नाम हाथियों का युद्ध और बनास का युद्ध। अब जो हम ट्रिक से याद करें कि गोगुंदा का युद्ध बंदायूनी कहते हैं, ठीक है ना? तो बंदा और गुंदा एक से नाम लग रहे हैं, ठीक है ना? तो दा से दा मैच करवा दिया। गोगुंदा का युद्ध कौन कहता है? बंदायूनी कहता है। खमनोर को हम पढ़ें तो खमनोर, नोर का हम नीर कर देते हैं। नीर नीर किसको कहते हैं? जल को कहते हैं। और अबुल फजल में क्या आ रहा है? जल आ रहा है। तो खमनोर का युद्ध किसने कहा? अबुल फजल ने कहा। खमनोर, खमनीर और अबुल फजल, जल और नीर। फिर है मेवाड़ की थर्मोपल्ली। थर्मोपल्ली जेम्स टोड ने कहा। थर्मोपल्ली में नाम आता है एक थर्मो, ठीक है ना?
तो थर्मो यानी किसी को थमने के लिए हम क्या कहते हैं? थम्मो, थम्मो नहीं कहते क्या? तो ये क्या है? टोड को हम उल्टा करके देखें तो क्या आता है? डट्टो, ठीक है ना? तो डटना या फिर थमना एक बात हो गई। तो थर्मोपल्ली किसने कहा? जेम्स टोड ने। अन्य नाम थे इसके हाथियों के नाम, हाथियों का युद्ध या फिर बनास बनास नदी के किनारे। अब हम देखें कि सेनाओं की टुकड़ियाँ किस प्रकार से तैयार की गई थी। तो प्रताप की सेना में 20वें महाराणा प्रताप थे। उसके हरावल हस्ते में जो जस्ता था हरावल, उसमें था हकीम खां सूरी। हरावल से क्या याद करेंगे? हकीम खां सूरी। है से है और है से हरावल। तो हरावल में हकीम खां सूरी थे। जिसमें बाएँ और दाएँ पक्ष की बात करें, जैसे प्रताप बीच में थे तो इसके बाएँ पक्ष में झाला मन्ना, मानसिंह सोनगरा और झाला बिंदा थे। यानी झाला मन्ना और झाला बिंदा के साथ मानसिंह सोनगरा बाएँ पक्ष में थे। दाएँ में राम सिंह जो ग्वालियर के थे और उनके 3 पुत्र भी शामिल थे, भामाशाह, ताराचंद और अनूप सिंह। फिर जो चंदावल दस्ता था उसमें राणा पुंजा के नेतृत्व में जगन्नाथ जैसाचारण, कृष्णदास, ये पुरोहित गोपीनाथ ये लोग थे। अब अकबर की लाख कोशिशों के बावजूद महाराणा प्रताप उसकी अधीनता स्वीकार नहीं करते हैं, तो अकबर यहाँ से दिल्ली से मानसिंह को युद्ध के लिए भेजता है, प्रताप पे आक्रमण के लिए भेजता है। यहाँ से मानसिंह आते हैं और इधर से मानसिंह की सेना का पता चलने के बाद में यहाँ से प्रताप चलते हैं। प्रताप का पहला पड़ाव यहाँ लगता है गोगुंदा में और उधर मानसिंह का जो पड़ाव लगता है वो मांडलगढ़ में लगता है। यानी मानसिंह मांडलगढ़ भीलवाड़ा में रुकते हैं और ये यहाँ पे प्रताप गोगुंदा उदयपुर में रुकते हैं। बाद में जब इनका अंतिम पड़ाव लगता है तो अंतिम पड़ाव मानसिंह का मोलेला में लगता है और इधर से जो हमारे प्रताप हैं उनका अंतिम पड़ाव लगता है लोसिंह गांव में। लोसिंह गांव है राजसमंद में और दोनों सेनाएं आपस में टकराती है राजसमंद के हल्दी घाटी के रक्त तलाई मैदान में। यहाँ पे तंग घाटी है, समतल भूमि हल्दी घाटी के मैदान जो रक्त तलाई है उसको रक्त तलाई कहा गया है या फिर खून का मैदान भी कहते हैं। तो यहाँ पे दोनों सेनाओं का टकराव होता है और हल्दी घाटी का युद्ध होता है। यहाँ पे प्रताप की सेना में अग्रिम पंक्ति में हकीम खां सूर थे और इधर से मानसिंह की सेना में अग्रिम पंक्ति में थे आसफ खान या फिर जगन्नाथ कछवाहा। ये दो थे अग्रिम पंक्ति में। हल्दी घाटी युद्ध में महान इतिहासकार अल बदायूनी भी उपस्थित था जिसने गोगुंदा का युद्ध कहा है हल्दी घाटी के युद्ध को। इस युद्ध की तारीखें दो देखने को मिलती है, एक तो 18 जून और दूसरी 21 जून। 18 जून हमारे आरबीएससी की बुक के अनुसार है और 21 जून महान इतिहासकार दशरथ शर्मा बताते हैं। युद्ध में लड़ते हुए महाराणा प्रताप घायल हो जाते हैं और इसकी जगह लेते हैं यानी राज चिन्ह धारण करते हैं झाला बिंदा संगा की जगह ली थी झाला अज्जा ने, जबकि यहाँ पे आते हैं झाला बिंदा और प्रताप के राज चिन्ह धारण कर लेते हैं और प्रताप को युद्ध स्थल से बाहर निकाला जाता है। उस टाइम जब प्रताप चेतक पे युद्ध स्थल से बाहर जा रहे थे तो मुगल सेना के सिपाही उनका पीछा करते हैं और उसी समय शक्ति सिंह इनके भाई जो थे महाराणा प्रताप के वो भाई जो मुगल सेना में शामिल हो गए थे राजा नए बनने के कारण, ठीक है ना? तो वो आते हैं और प्रताप का सहयोग करते हैं और ये दोनों भाई कहाँ पे मिलते हैं? बलीचा नामक स्थान पे मिलते हैं। बलीचा, जो यहीं हल्दी घाटी में था और यहीं पे चेतक अंतिम श्वास लेता है और यहाँ पे चेतक का मकबरा भी बना हुआ है, चबूतरा भी बना हुआ है चेतक का बलीचा में। इस प्रकार से राणा प्रताप युद्ध से हट जाते हैं और यहाँ पे उनकी जगह जो है वो लड़ाई करते रहते हैं झालाबिद्दा। झालाबिद्दा को मुगल सेना महाराणा प्रताप समझती है और उन्हें मार डालती है और महाराणा प्रताप यहाँ से कोल्यारी पहुंचते हैं और वहाँ पे अपने सैनिकों का इलाज भी करवाया जाता है युद्ध के बाद में और कोल्यारी से प्रताप कोमलगढ़ आ जाते हैं। इसके बाद ही अकबर द्वारा बहुत ज्यादा प्रयास किए जाते हैं 1577 में, 78 में और 89 में लगातार शाहबाज खां के द्वारा आक्रमण किए जाते हैं प्रताप पे, लेकिन शाहबाज खां असफल रहता है और लास्ट में जो 1589 वाला है वो अब्दुल रहीम खाने खाना आते हैं, ठीक है ना? तो वो भी हार जाते हैं। बाद में 1582 में होता है दिवेर का युद्ध। दिवेर वहीं वर्तमान राजसमंद में था, ठीक है ना? और यहाँ पे शाही सेना का जो सेनापति था अकबर की तरफ से वो था सरिया सुल्तान खान उसका नाम था। तो महाराणा प्रताप उस पे आक्रमण करते हैं अक्टूबर 1582 में। 1582 को दिवेर का युद्ध होता है। अक्टूबर 1582 को महाराणा प्रताप सुल्तान खान पे आक्रमण करते हैं और यहाँ पे सुल्तान खान को पराजित कर दिया जाता है। महाराणा प्रताप की विजय होती है और विजय होने के बाद में महाराणा प्रताप चावंड में रहना शुरू हो जाते हैं यानी चावंड को अपना निवास बताते हैं। अकबर दोबारा फिर 1582 के बाद में दिसंबर 1584 को भारमल के पुत्र थे जगन्नाथ कछवा, उनके नेतृत्व में जो मुगल बड़ी सेना थी वो भेजते हैं कि अंतिम बार प्रताप को पराजित किया जाए, लेकिन उसमें भी जगन्नाथ कछवा हैं वो जो पराजित हो जाते हैं और अकबर निराश हो जाता है।
जगन्नाथ कछुआ का के द्वारा जो आक्रमण किया गया था, वो अकबर के द्वारा प्रताप पे किया गया अंतिम आक्रमण था, यानी अंतिम अभियान था 1584 दिसंबर का आक्रमण। अब अकबर ने थक हार कर जो आक्रमण करने बंद कर दिए थे। 1586 से 96 तक, यानी 10 वर्ष तक अकबर प्रताप के जो है वो मामले में दखल नहीं देता है, वह उसको वैसा का वैसा छोड़ देता है। इसे अघोषित संधि कहा जाता है अथवा अपनी विवशता की अकबर द्वारा प्रोक्ष स्वीकृति, यानी अकबर ये बात स्वीकार कर लेता है कि मैं महाराणा प्रताप को नहीं जीत पाऊंगा 1586 से 96 के काल में। और अकबर धीरे-धीरे अपने क्षेत्र का विस्तार करने लग जाता है। उसमें सिर्फ चित्तौड़गढ़ और मांडलगढ़ 2 ही स्थान बचते हैं जो मुगलों से प्रताप है वो नहीं छीन पाते हैं। 1584 में जगन्नाथ कछुआ को हराने के बाद में प्रताप 1585 में चावंड को अपनी मेवाड़ की नई राजधानी बनाता है और स्थायी निवास भी बनाता है। चावंड प्रताप ने लूणा चावंडिया से जीता था। इस प्रकार प्रताप के जीवन के अंतिम 12 वर्ष और उसके पुत्र अमर सिंह के जो प्रारंभिक 16 वर्ष थे, वो चावंड में बीतते हैं। चावंड 28 साल तक मेवाड़ की राजधानी रहा था, 1585 से लेके 28 वर्ष तक, ठीक है ना? और 19 जनवरी 1597 को जब प्रताप धनुष पे प्रत्यंचा चढ़ा रहे थे, तब उनकी हत्या हो जाती है घायल होकर 19 जनवरी 1597। और चावंड से कुछ दूरी पर स्थान आता है बारडोली। बारडोली में इनका अंग अग्नि संस्कार किया जाता है और यहीं पे बारडोली में छतरी बनी हुई है महाराणा प्रताप की, जबकि बलीचा में चेतक की बनी हुई है। बाद में शासन आता है उनके पुत्र अमर सिंह का, जो मुगलों से अधिक समय से विरोधी संबंध नहीं रख पाए और 1615 में जब मुगल बादशाह जहांगीर बन जाते हैं और उसके बाद में प्रयासों से जो शहजादा खुर्रम थे उनके प्रयासों से मेवाड़ और मुगल संधि स्थापित होती है, किंतु वह 1652 तक ही रहा। इस संधि और शासन का काल है। पुनः मुगल प्रतिरोध महाराणा प्रताप महाराणा राज सिंह के समय को देखने मिलता है वापिस। महाराणा प्रताप को मेवाड़ केसरी और हिंदवा सूरज भी कहते हैं। मेवाड़ के सभी शासकों को भी हिंदवा सूरज कहा जाता था। हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की सेना के साथ उपस्थित एकमात्र इतिहासकार थे अब्दुल कादिर बदायूनी, यानी अल बदायूनी। इन्होंने 1595 में 3 खंडों में तारीख बदायूनी लिखी है, यानी मुंतखाब उल तवारीख ग्रंथ की रचना की है। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद में महाराणा प्रताप ने पहाड़ी व छापामार पद्धति को गुरिल्ला पद्धति भी कहते हैं, अपनाई थी। हल्दी घाटी के युद्ध में लड़े महाराणा प्रताप के हाथी थे लूना राम प्रसाद, जो अकबर की सेना में थे। मर्दाना मानसिंह का हाथी था गुजरात एवं रन मादर गजमुक्त, और अकबर का हाथी था हवाई। अकबर के हाथी का नाम हवाई था। जो महाराणा प्रताप का हाथी था वो लूना और राम प्रसाद था। मानसिंह का मर्दाना था और हुसैन खां अकबर की सेना में हाथियों का दरोगा था हुसैन खां। तो इस प्रकार से आज का हमारा ये टॉपिक पूरा होता है। कल हम महाराणा राज सिंह को पढ़ेंगे। ठीक है ना? जय हिंद।